हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने स्टार्ट किया था फंक्शन, तो फंक्शन हमने कल पूरा कर दिया था। आज हम करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो स्टूडेंट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि लिमिट क्या होता है। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले देखो कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन को, ये कल हमने पढ़ा था फंक्शन, तो उसी को आगे आगे हम डिराइव करेंगे। लेट y बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर कभी हम माने कि y क्या है, आपका फंक्शन है इसका x का, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि लेट अस सपोज दैट कि अगर कभी मेरे पास x अप्रोचेस टू जीरो हो जाए, अगर मेरी x की वैल्यू अप्रोच करे जीरो को, तो मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है, जब अगर मेरा x अप्रोच करेगा जीरो को, तो फिर मेरा y जो है वो किसको अप्रोच करना चाहिए? 4 को। मैंने ऐसे एग्जांपल ली है। तो अगर कभी मैं इसको लिखता हूं, तो मैं इसे किस किस तरह से करके लिखूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो y इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट, अगर कभी मुझे लिखना पड़े फंक्शन विद लिमिट लिखना पड़े, तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा? लिमिट y, x को हमने पैरों में लिखना है, x अप्रोचेस टू जीरो, तो आगे y जो है वो y किसके इक्वल में आ रहा है? 4 में। मैंने ऐसे एक एग्जांपल लिया। अगर आप इसी चीज को लिखो और लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो y इज इक्वल टू 4। ओके, तो अगर हम कभी इसे लिखना चाहेंगे या कभी हम कभी पढ़ें, तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? लिमिट ऑफ y, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, लिमिट, वी कैन से दैट, अगर हम इस पूरी स्टेटमेंट को कभी बोले तो किस तरह से बोलेंगे? लिमिट ऑफ y इज 4 व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो। जब x हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो को, तब हमारी जो लिमिट होगी y की वो कहां तक होगी? 4 तक होगी। ओके, तो अब स्टूडेंट मान लो, अब हमें लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हो उसको। क्लियर? ओके, अच्छा जी, अब देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर कभी हम यहां पे इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? y है, तो y खुद किसके इक्वल में है आपके पास? f ऑफ x के। ओके, तो इज इक्वल टू 4। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर है? अच्छा, मैं अब एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर कभी मेरे पास y जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि y क्या है? फंक्शन है एफ एक्स का। अगर कभी मैं y को मानू एक्स स्क्वायर -4 अपान x -2, मैंने ऐसे जनरली एक फंक्शन लिया हुआ है कि मान लो कि हमारा जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर -4। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट, अब हमने इसको किसमें समझाना है? लिमिट में क्वेश्चन को समझाना है। क्लियर? अगर हमारे पास यहाँ पे y जो है वो कितना आ रहा है आपके पास? एफ एक्स आ रहा है, और एफ एक्स आपका किसमें आ रहा है? एक्स स्क्वायर -4 और x -2। तो जो हमारे पास लिमिट है x जो है वो यहाँ पे x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको? 2 को। जो हमारे पास लिमिट है वो क्या है? 2 है। तो अब स्टूडेंट मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर लिमिट जो है वो है क्या, मतलब इसको किस तरह से हमने यूज करना है, इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अच्छा जी, अब हमने स्टार्टिंग में फंक्शन लिखा था, फंक्शन को हम स्टार्टिंग में किस तरह से लिखते थे? इस तरह से लिखते थे। ओके, अब अगर कभी मैं लिखूं भाई कि मेरे पास लिमिट जो है वो 2 है, और मेरा जो जो पूरा का पूरा फंक्शन है, जो पूरा फंक्शन जो है y जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को अप्रोच कर रहा है। ओके, अच्छा, अब अगर कभी हम इसको लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 y इज इक्वल टू 4, इस तरह से। ओके, अब मुझे पता है कि मेरा y जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर -4, तो यहां पे लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर -4 अपान x -2 इज इक्वल टू 4। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा,
अब स्टूडेंट, अब जब भी कभी आपके पास फंक्शन आ जाए विद लिमिट आए, तो आपने कभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं यूज करनी है। एक चीज याद रखना, मैं आपको नोट में बता दूं कि अगर आपके पास कभी भी लिमिट वाला क्वेश्चन आता है विद लिमिट दी हुई है, साथ में फंक्शन है, तो आपने उसमें कभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करनी है। डायरेक्ट लिमिट आपने नहीं अप्लाई करनी है। डायरेक्ट लिमिट नॉट यूज्ड। कभी भी आपने फंक्शन के बीच में डायरेक्ट लिमिट को नहीं यूज करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो 0/0 फॉर्म में बन जाएगा भाई। अगर आपका फंक्शन ही 0/0 फॉर्म का होगा तो फिर आप आंसर क्या निकालोगे? फिर आपको आंसर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? इसीलिए सबसे पहले आपने क्या करना है, फंक्शन को पहले सॉल्व करना है। फंक्शन को पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं डायरेक्ट यहां पे लिमिट अप्लाई करता हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करता हूं। देखो, अगर मान लो मैं यहां पे लिमिट अप्लाई करता हूं 2, तो यहां पे जब मैं पुट करूंगा 2 को, तो कितना है मेरे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर -4 अपान x -2। अब देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये कितना बन गया आपका 4 - 4 अपान 2 - 2, मतलब 0/0 फॉर्म में बन गया। तो आपका आंसर फिर 4 आया? नहीं आया। ओके, तो इट मीन्स दैट कि कभी भी आपने डायरेक्ट लिमिट जो है वो यूज्ड नहीं करनी है। अच्छा, अब देखो, अब हम करेंगे, अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है इस चीज को समझना। देखो, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन के बीच में, इस क्वेश्चन में देखो कि लिमिट जो है ना, लिमिट को आखिर एक्चुअल में लिमिट का मीनिंग क्या है, पहले आप इस चीज को समझना, फिर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा। क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे अगर आप कभी समझो भाई कि जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, अब मैं आपको लिमिट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा। पहले आप लिमिट को समझो कि x अप्रोचेस टू 2। भाई x अगर अप्रोच कर रहा है 2 को, तो फिर इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि हमने डायरेक्टली x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं समझनी है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 2 को, 2 नहीं है, ये चीज याद रखना। x इज नॉट इक्वल टू 2, बट x जो है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, तो यहां से हम एक मीनिंग ये निकालते हैं कि कहीं ना कहीं x जो है वो हो सकता है 2.01 हो जाए। देखो, अगर आपका 2.01 है तो भी तो वो 2 के पास ही जाएगा, 2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे x अप्रोचेस 2 हो रहा है, 2.1 हो रहा है, तो दूसरा आप मान लो 1.99। अगर स्टूडेंट आपके पास 2.01 आता है तो ये भी 2 को ही अप्रोच करेगा, ये भी 2 के पास ही है। ओके, तो 1.99 जो है, 1.99 जो वैल्यू है ये भी 2 के पास ही है। जब आप इसका राउंडिंग करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो, अगर आप एग्जैक्ट 2 वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ये वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले नंबर पे हम x अप्रोचेस 2.01 वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखो, हमारे पास यहाँ पे लिमिट है, तो यहाँ पे क्या है, x अप्रोचेस टू 2.01, तो यहाँ पे आपके पास क्या है x स्क्वायर -4 अपान x -2। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसकी 2.01 की, 2.01 की जब आप वैल्यू पुट करोगे, 2.01 का होल स्क्वायर -4 अपान 2.01 -2, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4.0401 -4 और 2.01 में से निकाला तो आपके पास आंसर क्या है 0.1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 0.0401 अपान 0.1। ओके, अच्छा, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर, जब आप इसकी डिवीजन करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है 4.01। देखो 4.01 आ रहा है आपके पास यहाँ पे। अच्छा, अब देखो, जब आपके पास यहाँ पे 4.01 आया तो स्टूडेंट ये किसको अप्रोच कर रहा है, किसके पास जा रहा है, ये 4 के पास है। अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 4 आएगी। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है, जो x अप्रोचेस टू 2
एंड वाई, तो वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4 आ रही है। तो यहाँ पे इट मीन्स दैट कि ये वाली टर्म जो है आप अगर इस तरह से लिमिट अप्लाई करोगे तो आपका आंसर 4 आ रहा है। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, जरूरी नहीं है कि हम लिमिट जो है वो ज्यादा लगाएं, हम लिमिट थोड़ी कम भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कम वाली लिमिट को यूज करूंगा। यहाँ पे जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1.99, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है। अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1.99 जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे इसकी तो कितना आ रहा है 1.99 का होल स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस 2। ओके, यहाँ तक देख लो, ये चीज क्लियर है। देखो मैंने यहाँ पे 1.99 का होल स्क्वायर जो है ये पुट किया हुआ है माइनस 4, तो यहाँ पे 1.99 माइनस 2 कर दिया है। ओके, यहाँ तक देख लो। इसके बाद जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो आपके पास कितना आया 3.9601, तो माइनस 4 और इसमें से किया तो आपके पास यहाँ पे कितना आया, किया तो 0.1 आया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अच्छा भाई अब 0.01, ओके 3.9601 माइनस 4। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे कितना आया 0.0399 0.399 अपान 0.01। स्टूडेंट यहाँ पे जब आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे 0.01 आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 3.99, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी किसके इक्वल में हो गया आपके पास 4 के। ओके, तो यहां से अब हमें एक चीज का पता चल गया है कि अगर आपकी लिमिट अप्रोच कर रही है 2 को, तो इट मींस दैट 2 से ज्यादा वाली वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, 2 से नीचे वाली वैल्यू अगर आप पुट करते हो, क्लियर, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि आपका फंक्शन जो है ना वो 0/0 फॉर्म में नहीं बनना चाहिए। अगर आपका फंक्शन 0/0 फॉर्म में बन रहा है तो आप अगर आप आंसर में x = 2 पुट कर रहे हो तो फिर आपको आंसर नहीं आएगा। ओके, अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको लिमिट नहीं अप्लाई करते तो फिर आप इसको किस तरह से कर सकते थे, इस चीज को समझो। देखो मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे कितना है आपके पास x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, क्योंकि मैंने अभी लिमिट नहीं अप्लाई करनी है, अभी पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्या आया मेरे पास यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल में आएगा आपके पास, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अभी तक आपने लिमिट को यूज नहीं करना जब तक आप फंक्शन को पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, देखो यहाँ पे आपके पास x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2, अब ये वाली टर्म आपकी कैंसिल। ओके, अब देखो आपके पास यहाँ पे आ रहा है x अप्रोचेस 2 और साथ में आ रहा है x प्लस 2। ओके, अब आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब आप लिमिट को अप्लाई अगर करोगे तो फिर आपकी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। अब आप क्या करोगे, अप्लाई लिमिट्स। अब जब आप लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट की तो 2 + 2 कितना आ गया आपके पास
4। तो यहां तक स्टूडेंट क्लियर है? ओके, ये देख लो कि मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने यहां पे जो वैल्यू है x अप्रोचेस 2 जो है, जो लिमिट थी x अप्रोचेस 2 जो है वो आखिर होती क्या है, 2 से ऊपर वाली वैल्यू और 2 से नीचे वाली वैल्यू। ओके, एग्जैक्ट 2 आपने कभी भी यूज नहीं करना है। अगर आपका फंक्शन 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो आपने फंक्शन को नहीं यूज करना है। ओके, पहले अपने फंक्शन को सॉल्व करना है, उसके बाद अपने फंक्शन के बीच में लिमिट को अप्लाई करोगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो ये आ रहा है, और जो लिमिट दी हुई है वो कितनी दी है, x अप्रोचेस टू 2 दी हुई है। ओके, अच्छा, अब अगर कभी आपको यहाँ पे अगर आपको फंक्शन को सॉल्व करना हो कि भाई यहाँ पे आपने फंक्शन को सॉल्व करो, देखो यहाँ पे आंसर क्या है। तो अब देखो, सबसे पहले आप लिखो, किस तरह से लिखते हो भाई, लिमिट बाई x अप्रोचेस टू 2। ओके, यही लिखते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2, y कितना है आपका, एफ एक्स है। एफ एक्स कितना आपके पास, ये वाला है। तो यहाँ पे लिख दो आप एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट अगर कभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करूं, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करूं, तो फिर मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास जो आंसर है वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी आपके पास। इट मीन्स दैट कि आपने डायरेक्ट जो है x अप्रोचेस टू 2 जो है, डायरेक्ट अपनी लिमिट जो है वो यूज नहीं करनी है। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो फंक्शन को जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, इस फंक्शन को सॉल्व करो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो इसको, तो कितना बन गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एक्स, कितना बन गया आपके पास, माइनस 3x और प्लस 2। ये देख लो, 2x चाहिए हमें और 2 इंटू 1। ओके, इसके बाद नीचे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर कर दूँ तो चलेगा। अच्छा, अब यहां से कॉमन टर्म निकालो, एक ये वाली और एक इनमें से, तो कितना है आपके पास यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू इस चीज को समझ लो, देखो x माइनस 1 और x माइनस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 आ गया और यहाँ पे ये चीज आ गई। क्लियर है? ओके, अच्छा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर दिया। ओके, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे कोई टर्म कटती है, अब आपके पास यहाँ पे जो फंक्शन बन गया है वो क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 1 और x प्लस 2। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर सकते हो। अब आप यहाँ पे अगर लिमिट को यूज करोगे तो अब आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे यूजिंग लिमिट या फिर अप्लाई लिमिट, अगर आप यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करोगे तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2 प्लस 2, तो कितना बन गया आपका, 1/4। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया यहाँ पे, 1/4। ओके, तो यहां तक स्टूडेंट ये चीज क्लियर है आपके पास? ओके, अच्छा, अब हम चलते हैं
डिफरेंशिएशन के ऊपर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बीच में ही लिमिट आएगी, फंक्शन आएगा, इसलिए आपको लिमिट और फंक्शन पहले समझाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, अब आपको लिमिट का भी पता चल गया है, फंक्शन का भी पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू आउट योर ट्वेल्थ, थ्रू आउट योर नीट जेई मेन्स के लिए। जेई के लिए जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, नीट, कोई भी पेपर अगर आप ट्वेल्थ बेस के ऊपर देते हो, मेडिकल का दोगे, इंजीनियरिंग का दोगे, कोई भी पेपर दोगे, उसमें डिफरेंशिएशन आनी ही आनी है। और डिफरेंशिएशन के ऊपर आपकी कमांड जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन के ऊपर आपकी कमांड अच्छी नहीं होगी तो आप लोग क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव हो जाए या फिर डिफरेंशिएशन हो जाए वो एक ही बात है। डिफरेंशिएशंस, तो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन जो है ये एक प्रोसेस है कि जिसमें आपका y जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो मीनिंग ये है कि आपका y जो है वो क्या है। सबसे पहले नंबर पे देखो, मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे देखो y क्या है, y बी अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं यहां पे मानता हूं कि y मेरा क्या है, फंक्शन है, क्लियर, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, तो इट मीन्स दैट कि यहां पे जो आपका y है, y आपका क्या आ गया, y जो है y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब क्या है कि डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच dependent variables changes with respect to इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। मतलब कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो उसे हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब स्टूडेंट इसको, इस डी बाय डी एक्स को हम और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे डी बाय डी एक्स है ना, तो ये एक्चुअल में किसके इक्वल में होता है, मैं आपको पहले लिख के बताता हूं। यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस चीज को समझो। देखो, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है उसको अगर कभी एक्चुअल में हमें मैथमेटिकली अगर कभी हमें बताना पड़े, रिप्रेजेंट करना पड़े, तो इसका मीनिंग ये है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कि अगर कभी आप इस, ये डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख दी है, अगर कभी आप यहां से इसको डिफाइन करो तो फिर ये क्या है। पहले नंबर पे आप देखो कि स्मॉल इंक्रीमेंटल रेशियो है, ये स्मॉल, ये क्या है, डेल्टा का मीनिंग होता है स्मॉल इंक्रीमेंट, किसकी, वाई का।
डेल्टा एक्स का मीनिंग क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ एक्स का। ओके, तो स्मॉल इंक्रीमेंटल लिमिट जो है वो अप्रोच कर रही है जीरो को। ओके, तो अगर कभी आप इसको डिफाइन करो तो ये कैसा होगा आपका, इसको यहां से इस प्रोसेस को अगर आप कभी डिफाइन करते हो, इट इज डिफाइंड एज जीरो। देखो, इट इज डिफाइंड एज स्मॉल इंक्रीमेंटल रेशो। स्मॉल इंक्रीमेंटल रेशो, स्मॉल इंक्रीमेंटल रेशो है ये एक किस का, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो हमारा डिपेंड कर रहा है वेरिएबल वो क्या है, डेल्टा वाई, टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका यहाँ पे, डेल्टा एक्स। ओके, जब when limit of incremental value, limit of incremental value of independent variable, तो independent variable आपका कौन सा है, डेल्टा एक्स। जब ये क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब स्टूडेंट जब भी कभी आपने इसको फंक्शन को डिफरेंशिएशन को जब भी करना है आपने, तो इसके कुछ स्टेप्स होंगे, उस स्टेप्स को आपने अच्छी तरह से करना है। क्लियर है। अब वो जो स्टेप्स होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हर बार की बार आपने क्या करना है कि उस स्टेप को ही फॉलो करना है आपने। ओके, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अब स्टूडेंट यहाँ पे ना इस चीज़ को आप, ये वाला जो फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो। इसका दूसरा नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसका जो दूसरा नाम है इसको आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हो। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, आप इसको इस पूरी टर्म को आप इस तरह से बोल सकते हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई। ओके, ये चीज क्लियर है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ आप बोल सकते हो इसके। अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है वो मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताऊंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है। तो स्टूडेंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट के ना कुछ लिमिटेड स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। और जब भी किसी भी फंक्शन का आपको फंक्शन, अलग अलग फंक्शन दिए होंगे, मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता है। पावर ऑफ ए फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, लॉगरिथमिक होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। तो फंक्शन जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन कोई भी फंक्शन आ जाए, अगर आपने उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन आपने निकालने हैं। तो आपने कुछ लिमिटेड स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ कि लेट अस सपोज दैट कि लेट हमारे पास जो फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x।
मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, वाई बी द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो मतलब ये जो आपका एफ एक्स है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है जो फंक्शन है, ये क्या हो सकता है, ये आपका पावर वाला फंक्शन भी हो सकता है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, ये आपका लॉगरिथम भी हो सकता है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। मतलब कि इनमें से कोई भी फंक्शन जो है यहां पे आ सकता है। तो आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो उन्होंने बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स ऑफ ए फंक्शन। तो आपको कोई भी फंक्शन जो है वो गिवन में दे सकता है, लेकिन आपने स्टेप वही फॉलो करने हैं जो स्टेप यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसी को ही आपने फॉलो करना है। ओके, तो सबसे पहले नंबर पे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको रखो आप इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस y के बीच में मैं एक स्मॉल इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड करूंगा, y में भी, और स्मॉल इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो मैं ऐड करूंगा किसमें, x में भी। तो अब स्टूडेंट, अब आपको पता है कि जब भी कभी हम कोई स्मॉल इंक्रीमेंटल वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे, अगर मैं y की वैल्यू ऐड करूंगा तो मैं y में करूंगा, x के बीच में अगर मैं कोई करूंगा तो वो इन टर्म ऑफ x की होनी चाहिए आपके पास इंक्रीमेंटल वैल्यू। ओके, तो सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा, एडिंग एडिंग स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y in y and delta x in x, तो we get, अब देखो यहाँ पे अगर y में आपने इंक्रीमेंटल वैल्यू ऐड करनी है तो डेल्टा y को ऐड करोगे, x में ऐड करोगे तो डेल्टा x। ओके, ये आपके पास आ गई सेकंड वैल्यू। ओके, ये आपका पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप आपके पास ये आ गया। तीसरे स्टेप में क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है, किसमें से, सेकंड में से, तो सब्ट्रैक्टिंग करो, देखो यहाँ पे मैंने सेकंड टर्म पहले लिखी, माइनस फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एफ प्लस डेल्टा एक्स, माइनस कर देना है आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर है स्टूडेंट। अब इसमें से आपने वाई को और इसको कैंसिल कर देना है यहाँ पे, तो आपके पास क्या आया, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। आपके पास पहला स्टेप था ये वाला, ओके, दूसरा स्टेप था कि आपने स्मॉल इंक्रीमेंटल वैल्यू को ऐड करना है, स्टेप सेकंड। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब फोर्थ में क्या करना है कि आपने डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है दोनों साइड पे, ओके। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग यहां क्लियर है, ओके। अच्छा, अब आपने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है दोनों साइड पे। अब आपका जो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप था आपका, डिवाइड करना है डेल्टा एक्स को। अब जो आपका फिफ्थ स्टेप होगा, फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है, लिमिट को अप्लाई करना है डेल्टा एक्स को अप्रोचेस टू जीरो टू बोथ साइड।
टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 टू बोथ साइड वी गेट। अब देखो यहां पे आपने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड पे लेनी है, ये नहीं कि एक साइड पे y है तो आप y वाली लिमिट आपने डेल्टा एक्स से ही लेनी है। एक चीज ये चीज समझना, ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप 5 जो है, उसमें क्या करना है, आपने लिमिट को अप्लाई करना है। तो यहां पे आप लिख लो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहां पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट जैसे ही आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे ही आप लोगों ने लिमिट को अप्लाई करना है तो ये पूरा फंक्शन जो है, पूरा फंक्शन, ये वाला पूरा फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, डी बाय डी एक्स बन जाएगा, ओके। तो यहां पे जैसे आप लिखते हो भाई अप्लाई लिमिट टू बोथ साइड, जैसे ही आप यहां पे लिमिट को अप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, डी बाय डी एक्स। तो मैं यहां पे इसको लिख सकता हूं डी बाय डी एक्स को लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहां तक। तो जैसे ही आप लोग इस जगह को, इस यहां से आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे ना सिर्फ सिंपली ये लिखता हूं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मीनिंग है कि जो आपका फंक्शन था एफ ऑफ एक्स अब वो चेंज हो गया है, अब वो चेंज हो गया है, ओके। तो ये जो आपके पास टर्म है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बाय डी बाय डी एक्स। अब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो क्या है, डी बाय डी एक्स है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो मेरे पास डी बाय डी एक्स है वो क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो स्टूडेंट ये बन गया आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, आज हमने किया कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो किस तरह से निकालना है, उसके क्या क्या स्टेप हैं वो देख लो। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ कि पहले स्टेप पे मैंने क्या किया कि लेट कर लिया कि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, एनी फंक्शन। तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मैंने यहाँ पे आपको बताए थे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ओके। अब अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन आ जाएगा तो अब आपने देखना है कि उसका फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करके निकलेगा। तो पहला स्टेप ये था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने एडिंग करनी है स्मॉल इंक्रीमेंट, क्या, डेल्टा वाई इन वाई और डेल्टा एक्स को आपने ऐड करना है किसमें, एक्स में। तो यहाँ पे मैंने इन टर्म्स को ऐड कर दिया यहाँ पे। तो सेकंड, फिर आगे थर्ड स्टेप में मैंने क्या करना है कि डिफरेंस करना है इसका, तो मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है। फर्स्ट वाले को माइनस कर देना किसमें से, सेकंड में से। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, वाई वाई कैंसिल हो गया यहाँ पे आपका और ये टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिवाइडिंग करना है डेल्टा एक्स टू बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पे डिवाइडिंग कर दिया। उसके बाद डिवाइड करने के बाद मैंने क्या करना है, लिमिट लेनी है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिमिट लूंगा, लिमिट दोनों साइड लेनी है, इस साइड भी और लिमिट इस साइड भी ली। अब जैसे हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम स्टूडेंट लिमिट को अप्लाई करेंगे, ये पूरा पोर्शन जो है ना आपका, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, डी बाय डी एक्स। तो इट मीन्स दैट कि डी बाय डी एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये जो आपका एफ डैश एक्स जो है ये क्या है, आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब ये फंक्शन जो है उसका आंसर आएगा, लेकिन बट एफ एक्स नहीं आएगा, कुछ और आएगा, चेंज होके आएगा। तभी मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम करेंगे कल से हम करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसकी, फंक्शंस की। अब जो जितने भी फंक्शंस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आएंगे, उसकी कल से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव उसका निकालना स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर दिस।